जय हिंद। तो चलिए शुरू करते हैं आपका क्लास 10th से भारतीय भवन का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से। पिछले वीडियो में हम आपको वास्तविक संख्या को समझा चुके हैं, संख्या को कितने भागों में बांटा गया है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1A को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको 1 में दिया है, यदि b बराबर AC तो b a का है। अब दिया है कि यदि b बराबर AC, इसका मतलब क्या होता है कि b जो है ये बराबर का संबंध रखता है AC से, अर्थात b के जगह पर कोई ऐसा मान होगा जो a और c के दिए गए मान के गुणनफल के बराबर होगा। तो पूछा है यहाँ, तो बताइए b a का कैसा संबंध रखता है, यानी b a का कैसा संबंध रखता है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको समझना होगा, यदि कोई अंक हम लिखें उदाहरण के तौर पर, कि उदाहरण हमारा है 1 में कि कोई संख्या 8 है जो बराबर है 4 गुना किसके, 2 के। 4 गुना किसके बराबर है, 2 के। का मतलब है ये 4 8 के साथ कैसा रिलेशन रखता है, तो इसका आंसर होगा गुणज का। गुणज का मतलब है कि इस चर का पहाड़ा में आप देखिएगा तो चर का 4, 4 दूना 8, यानी चरका के पहाड़ा में जो ये 8 आ जाता है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि गुणज का संबंध रखता है। यानी पहला का उत्तर आपका अगर लिखेंगे तो पहला का उत्तर जो होगा वो आपका होगा गुणज, यानी पहला का आंसर गुणज ही भराएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R, जहां a बराबर 72, b बराबर 9, तो r बराबर कितना होगा। आपका ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस है और आप जानते हैं मौसा ज्ञात करना आप सीखे होंगे। बचपन में ही मौसा ज्ञात करना सिखा दिया जाता है, लेकिन वहां सिर्फ हम मौसा ज्ञात करते हैं, बाकी कुछ समझ नहीं पाते हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पर कि विभाजन एल्गोरिदम या भाग एल्गोरिदम जो दिया है अपना शर्त, उसे हम कैसे समझते हैं। विभाजन एल्गोरिदम कहा है कि यदि a बराबर BQ प्लस R, यानी a कहें, a कोई संख्या है, यानी आपको अगर समझना है तो यहाँ समझे, क्योंकि a को हम बोलते हैं भाज्य, b को बोलते हैं भाजक, और q को बोलते हैं भागफल, और r को बोलते हैं शेषफल। यानी कोई भी संख्या है भाज्य a जिसमें भाग करते हैं b से, यानी भाजक से, तो भाग लगता है कितना मर्तबे, q मर्तबे, और q मर्तबे भाग लगने के बाद शेष बचता है r। यानी इसे अगर हम कोई अंक पर उदाहरण लेते हैं तो आप समझ सकते हैं, यानी 2 से भाग करना है हमको 5 में, तो हम भाग अगर लगाते हैं तो 2 दूना कितना, 4 तो लग जाएगा, इसमें घटाएंगे तो हम 1 फिर कह सकते हैं कि बच जाएगा शेष, और आगे भाग नहीं लग सकता है। इसीलिए नहीं लग सकता है क्योंकि भाजक ज्यादा हो गया है शेषफल से, और जब भी भाजक ज्यादा हो जाए शेषफल से तो ऐसी स्थिति में हम भाग आगे नहीं लगा सकते हैं। इसी चीज को भाग एल्गोरिदम अपने शर्त के मुताबिक कहे कि यदि a बराबर BQ प्लस R होगा, जहां 0 बड़ा या बराबर होगा r से, परंतु b हमेशा बड़ा होगा शेषफल से, यानी b हमेशा बड़ा होगा r से। अब आप इसको जरा देखेंगे तो यहाँ पर यही है आपका r जो शेषफल है, ये आपका है q जो भागफल है, और ये जो है आपका b जो भाजक है, और ये जो है आपका a भाज्य है। अब आप इसको जरा ध्यान से देखें। इसमें कहा है क्वेश्चन में कि a बराबर BQ प्लस R, जहां a बड़ा या बराबर है r के, परंतु r हमेशा छोटा है b से, या इस बात को हम यह कह सकते हैं कि परंतु b हमेशा बड़ा है r से, यानी जिससे भाग देते हैं ये हमेशा बड़ा होगा किससे, शेषफल से। तो हम इसे भाग एल्गोरिदम के शर्त के नाम से जानते हैं। अब इस पर हम क्वेश्चन को जरा बैठाएंगे, और आगे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 हो, b बराबर 9 हो, तो r का मान कितना होगा, यानी शेषफल कितना होगा। तो हमारा इस पर ही इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। यानी ये भाग एल्गोरिदम का शर्त है कि जब a बराबर BQ प्लस R हो, जहां 0 बड़ा या बराबर हो r से, परंतु b हमेशा छोटा हो r से, यानी शेषफल से छोटा हो। तो आप जान चुके हैं कि a बराबर 72 दिया है, तो हम लोग यहाँ a बराबर 72 लिख सकते हैं। b बराबर 9 दिया है तो b के जगह 9 लिख देंगे, यहाँ गुना का चिन्ह छिपा हुआ है। और आप देखेंगे तो q मालूम नहीं है, और आपको पूछ रहा है क्या चीज, कि r भी नहीं मालूम है। अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो दो चीज नहीं दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे बनाएंगे, तो जरा समझिएगा। यहाँ
इसमें जिसमें भाग दिए थे उसी को ए कहते हैं। तो यहाँ जिसमें भाग देंगे वो है 72। तो आप 72 में भाग करिए, और कितना से भाग करना है तो जिससे भाग देते हैं उसे बी कहते हैं, यानी ये भाजक है। हम यहाँ पर आपको देखिएगा तो बी को भाजक कहते हैं, लिख चुके हैं। यानी जिस संख्या में जिससे हम भाग देते हैं उसे हम भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में भाग लगाते हैं उसे भाज्य कहते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि 72 में हमको भाग करना है किस अंक से, तो बी से। क्योंकि बी से भाग करना है, यहाँ पर उदाहरण हम दिए थे, तो बी बराबर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, बी बराबर दिया है कितना 9। अब इस 9 से जब हम भाग करते हैं सिंपल इसमें, तो ये कितने मर्तबे कट जाएंगे, तो ये 9 और 72 मर्तबे कट जाएंगे। अब कटेगा तो शेष फल बचेगा कितना, तो 0। इसका मतलब यह हुआ कि 72 जो है वो बराबर है 9 गुना क्यू प्लस आर के, जहां ये 72 बराबर है किसके, 9 गुना भाग लगा है कितना मर्तबे, 8 मर्तबे, और शेष आ गया है 0 मर्तबे। अर्थात यहाँ हमसे पूछा है कि सिर्फ आर का मान बताएं, तो लिखेंगे इसीलिए आर बराबर है 0। यानी आपका दूसरा भी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यदि भाग एल्गोरिदम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, जहां बी बराबर है 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 हो, तो ए का मान याद करें। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। तीसरा में हम जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिदम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहां हम यह लिख सकते हैं कि 0, 12 या बराबर है आर से, परंतु आर हमेशा छोटा है बी से। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो शेष फल आएगा वो हमेशा जिससे भाग देंगे उससे छोटा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। दिया है क्वेश्चन 3 में कि ए बराबर आपको कितना दिया है, ए तो दिया ही नहीं है, ए ज्ञात करनी है। अर्थात आपको दिया है बी, यानी ए नहीं दिया है तो ए के जगह ए रखिए। अब बी के जगह पर लिख सकते हैं 4 गुना, क्यू के जगह आप देखिएगा तो दिया है 5, तो ये 5 लिख देंगे, और आर के जगह दिया है 1, इस 1 को लिख देंगे। अब यहाँ से आसान हो गया है, कैलकुलेशन कर लेना है। यानी ए बराबर गुना है, अब इस दोनों को गुना हम सिंपली कर देंगे, 5 चौका 20 प्लस 1, इसीलिए ए बराबर लिख सकते हैं 20 आए 21। यानी ए का मान आपका 21 आया, यानी तीसरा का आंसर 21 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37, बी बराबर 4 हो तो आर बराबर 1, तो ए का मान क्यू का मान क्या होगा। तो हम फिर विभाजन एल्गोरिदम को अगर लगाते हैं, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब आपको दिया क्या क्या गया है कि ए बराबर 37 है, तो यहाँ आप 37 लिख सकते हैं, बराबर बी का वैल्यू है 4 लिख सकते हैं, और गुना क्यू याद करना है आपको, क्यू बराबर दिया ही नहीं है तो क्यू के क्यू उतार देंगे, प्लस आर दिया हुआ है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। अब आप देखिएगा कि 37 को इसी तरह रहने दीजिए, 4 को क्यू से क्या करना है कि गुना कर देंगे, तो कितना होगा 4 क्यू प्लस 1। और आप जानते हैं कि कोई भी संख्या बराबर के उस पर हो, अगर इस पर लाते हैं तो वह अपना चिन्ह बदलते हुए आता है। तो करेंगे क्या यहाँ कि क्यू को 1 के साथ हम नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए क्यू चर संख्या है और 1 अचर संख्या है, और चर और अचर संख्या को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। तो हम इस 1 को ले आते हैं इधर, यानी ये है 37 माइनस हो जाएगा 1, अब बराबर में ये बचेगा 4 क्यू। अब इसको घटा लेते हैं तो बचेगा ये 36 बराबर में 4 क्यू। आप चाहें तो इसको काट सकते हैं 9 मर्तबे, 9 चौक 36, अर्थात आपको फाइनल आंसर आ जाएगा क्यू बराबर 9। ये आपका आंसर रहा, यानी चौथा का भी आंसर क्लियर हो गया है। चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है 5 नंबर में कि यदि 92 बराबर है 12 गुना 7 प्लस 8। अब आइए इसको लिखते हैं। दिया है कि 92 बराबर ये है 12 गुना 7 प्लस 8, 12 गुना 7 प्लस 8, तो मौस 92 12, तो मौस 12 कमा डॉट डॉट, यानी यहाँ पर यह क्वेश्चन दिया है कि 12 और 92 का मौसा कितना हो सकता है। तो आपको यहाँ कुछ सिंपली कर लेना है, यह कि आप समझिएगा कि इस 92 में भाग किया गया है 12 से, तो भाग लगा है 7 मर्तबे और शेष बचा है 8। तो हम पुष्टि कर लेते हैं, यानी इस 92 में भाग किए हैं कितना 12 से, तो देखिए तो 12 से लगा करके तब 12 सते 84, 12 सते 84 भाग लगेगा,
घटाएंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, ये इधर वाला कट जाएगा। अर्थात आप देखिए इसी बात को लिखा हुआ है कि 92 में 12 से भाग किए हैं तो भागफल आया है 7 और शेष फल आया है कितना 8। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन यहाँ पर कि 92,12 का मौसा कितना होगा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 92,12 का मतलब है कि 12 से 92 में भाग करेंगे तो कितना आएगा। तो अगला स्टेप आपको यह लिख सकते हैं, आप इस 8 को ही घेर दीजिए। सबसे बढ़िया होगा कि इस 8 को घेरिए और 12 को यहाँ पर ले आइए। अब 8 से भाग लगाइएगा तो 8 एकम 8 लगेगा और घटाएंगे तो बचेगा कितना 4। अब इस बात को हम लिख सकते हैं ऐसे कि 12 में हम भाग किए हैं कितना से 8 से, तो भागफल लगा है कितना मर्तबे 1 और शेष फल कितना आया है तो 4। अब आगे और बढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि फिर इसको घेर दीजिए और इस बार इस 8 को यहाँ लिख लीजिए। अब इस 4 से भाग किए हैं 2 मर्तबे तो कट जाएगा कितना 8 और शेष फल आएगा 0। यानी अगला स्टेप आप लिखिएगा कि हम इस 8 में भाग किए हैं कितना से 4 से, तो भाग लगा है कितना मर्तबे तो 2 मर्तबे और शेष बचा है 0। जिस अंक से भाग करने पर 0 आया है वही आपका मौसा होगा। अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं इसका मौसा कितना होगा, तो भाग कितना से कट गया पूरा 4 से, तो यहाँ 4 आंसर होगा। यानी हम इसमें भरेंगे तो यहाँ 12,4 आंसर आपका फाइनल हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बच गया है, हम उसको भी बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अगला 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि 42 में भाग किए हैं कितना से 35 से, तो भाग लगा है 1 मर्तबे और शेष बचा है 7। तो अगला पूछा है आपको कि 35 से जब भाग किए हैं तब भाग लगा है 7 मर्तबे और शेष आ गया और भाग फल आया है 5 और शेष आ जाता है 0। तो आप बताइए कि 42 और 35 का मौसा कितना होगा। तो में कुछ पढ़ना और कुछ बनाना ही नहीं है, आप इसको उतार लीजिए। इसको उतारने का मतलब है कि इस 42 में हम भाग किए हैं कितना से, तब 35 से, और भाग लगा है कितना मर्तबे 1 मर्तबे और शेष बच गया है 7। इसका मतलब दूसरा दाम में 35 से हम भाग किए हैं। यानी कैसे, तो हम यहाँ पर आपको इसको समझा सकते हैं कि इस 42 में भाग किए हैं हम 35 से, तो 1 मर्तबे 35 भाग लगा, इसको घटाएंगे तो 12 में से 5 घटेगा तो 7 बचेगा और इसको घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ से हम एक बार इसे घेरेंगे और इस 35 को यहाँ लिख देंगे। अब आप देखिएगा कि अगला भाग कितना मर्तबे लगा है, वही चीज यहाँ क्वेश्चन में लिख करके दिया था कि इस 35 में भाग किए हैं कितना से, तो 7 से, तो भाग लग जाता है आपको 5 मर्तबे और शेष बचता है 0 मर्तबे। तो इसको चेक कर लीजिए, इस 7 से भाग करेंगे तो स्वाभाविक है कि 5 मर्तबे कट जाएगा, 7 × 5 = 35 और शेष बचेगा कितना 0। अब आपको पूछा है तो मौसा बताइए कितना होगा। तो आप पहले जानते हैं कि जिस अंक से भाग पूरा कट जाए और शेष जिससे 0 आ जाए वही संख्या उसका मौसा कहलाता है। यानी लिखेंगे इसीलिए HCF यानी मौसा जो होगा वो कितना होगा, तो आप पाएंगे कि 7 आंसर होगा। तो इस प्रकार आपका 6 क्वेश्चन दिया था 1 नंबर क्वेश्चन में, ये पूरा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो आपका दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है आपको दूसरा क्वेश्चन में कि भाग एल्गोरिथ्म A = BQ + R का Q और R ज्ञात करिए। यानी एक में दिया है कि यदि A = 10 हो, B = 3 हो, तो क्या आप बता सकते हैं कि Q बराबर कितना होगा और R बराबर कितना होगा। तो हम लोग ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बनाएंगे। विभाजन एल्गोरिथ्म से दिया है A बराबर होता है BQ + R, जहां 0 बड़ा या बराबर है R के, परंतु B हमेशा बड़ा है किससे, R से। इसको ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। इस क्वेश्चन में 2 ज्ञात करना है, तो हम लोग सिंपली भाग करेंगे और क्वेश्चन को हल करते चलेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पर से हटा दें, इसको लिखे यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं तो इसमें दिया क्या क्या गया है कि A बराबर आपको दे दिया है कितना है, तो 10। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा तो B बराबर दे दिया है आपको कितना, 3। तो कहा है कि बताइए तो आपकी Q बराबर कितना होगा और R बराबर कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि Q बराबर व्हाट और R बराबर भी व्हाट। अब आप 2 चीज कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से देखिएगा कि बना लीजिएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग करेंगे क्या कि ये है जो कोई भाज्य संख्या है
जिसमें b से हमको भाग करना है हमेशा। तो a दे दिया है कितना 10, तो इसका मतलब हुआ कि इस 10 में भाग करना है किस से, तो b से। तो b बराबर दिया है कितना 3। आप सिंपल समझे कि 3 से भाग जब 10 में करेंगे तो कितना मरतबे भाग लगेगा, तो 3 मरतबे लगाइएगा, 3 तिहाई 9, इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 1। तो क्या आप कह सकते हैं कि ये शेषफल होता है और ये भागफल होता है, ये भाजक है और ये भाज्य है। तो आप यहाँ पर आप देखिएगा, इसी में हम यह कह देंगे कि ये नीचे जो आया है यह r है, और यहाँ पर जो आया है ये आपका q है, और यहाँ जो 10 था यही आपका होता है a, और जिससे भाग देते हैं ये कहलाता है b। तो आप इसको देख करके अब बता सकते हैं कि q बराबर कितना आंसर आना चाहिए। तो लिखिएगा कि q बराबर है यहाँ कितना 3, तो 3 आंसर, और r बराबर कितना होगा, तो r बराबर देखिएगा कितना आया है, तो 1। ये आपका 2 का पहला क्वेश्चन का आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 के दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है। दूसरा में दिया है कि a बराबर 4 है, b बराबर 19 है। अब जरा थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। दूसरा क्वेश्चन में कहा है कि a बराबर 4 है और b बराबर 19 है, तो क्या बता सकते हैं कि q बराबर कितना होगा और r बराबर कितना होगा। तो यहाँ बिल्कुल बताया जा सकता है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि a जो होता है ना, ये भाज्य संख्या है, यानी इसी में भाग करना है कितना से, तो 19 से। तो यानी 4 में हमको भाग करना है कितना से, तो ये वाला 19 से। अब आप कहिएगा कि जो 19 से भाग तो 4 में लगेगा ही नहीं, तो हम कहेंगे बिल्कुल लग जाएगा। आप देखिए इसमें हम बनाते कैसे हैं। ये 19 में 1 मरतबे भाग नहीं लगेगा, लेकिन हम चाहे तो 0 मरतबे न लगा सकते हैं कि 0। अब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 4। तो आप अब जरा ध्यान से समझिएगा कि इस विभाजन एल्गोरिथम को फॉलो करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि a बराबर BQ प्लस R। अब a कौन होता है, तो a है कितना 4, तो 4 रख दीजिए। अब बराबर b के जगह क्या लिखते हैं, तो b होता है जिस संख्या से हम भाग दिए हैं। तो आप देखिए b से ही तो भाग दिए हैं, यानी यहाँ कितना अंक है, तो 19। तो आप यहाँ 19 लिखिए और यहाँ गुना का चिन्ह लिख सकते हैं। q क्या होता है, तो भागफल। तो कितना मरतबे भाग लगा है, तो 0 मरतबे, और ये शेष फल आना है कितना, शेष फल कितना आया है, तो 4। तो r की जगह आप लिख सकते हैं 4। अब विभाजन एल्गोरिथम कहा था कि ये जो है ना a बराबर BQ प्लस R, ये हमेशा a बराबर है किसके, तो b का मान, q का मान और r का मान अगर रखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा कि ये दोनों बराबर ही लिखा हुआ है। यदि आप 19 को 0 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 0, और उसमें 4 जोड़ देते हैं तो फिर आपको प्राप्त कितने होंगे 4। यानी हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि आगे अगर हल करेंगे इसको तो ये है 4 बराबर 19 को 0 से गुना करेंगे तो 0, अब प्लस है कितना 4। तो अब यहाँ देखिए तो 0 और 4 को जोड़िएगा तो 4 बराबर है 4। तो इसका मतलब है जी ये रूल दिया है a बराबर BQ प्लस R, जहाँ R हमेशा छोटा है किससे, b से। ये बिल्कुल इस क्वेश्चन में ही फॉलो हो रहा है। अर्थात आप यहाँ कह सकते हैं अब कि सर a बराबर तो हम जान गए कि 4 है, अब b बराबर कितना है 19 है, तो q बराबर कितना है, तो q इतना मरतबे भाग लगा है, तो 0 मरतबे भाग लगा है, तो लिखेंगे इसीलिए q बराबर कितना है, तो 0। और शेष फल कितना आया है, तो 4। और जो शेष फल होता है उसी को हम r बोलते हैं। तो r बराबर कितना है 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फाइनल आंसर रहा। ये हमारा वीडियो आपको अन्य वीडियो से बिल्कुल हटके होगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर 81 है, b बराबर 3, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि दिया है a बराबर है 81 और b बराबर है 3, तो ज्ञात करना है हमको q बराबर कितना होगा और r बराबर कितना होगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि a जो दिया है ना उसमें भाग करना है किसी अंक से, यानी a बराबर जो दिया है ना ये 81, इस 81 में भाग करना है किस से, तो हमेशा याद रखना है b से। तो b कितना दिया हुआ है, तो 3, यहाँ से देख लेंगे और इससे भाग लगाएंगे तो 3 दूना 6 लग सकता है, घटाएंगे तो बचेगा 2, उतरेगा 1, और 3 सते 21। अब ये पूरा कट गया यानी 0 लिख सकते हैं। तो इसमें हम यहाँ कह सकते हैं कि इसीलिए q बराबर कितना आया, तो जो भागफल होता है वही है q, अर्थात q के जगह आपको लिखना है 27। और r बराबर कितना आया, तो हमेशा शेष फल जो आएगा वही r है, तो शेष फल आएगा 0। यानी आपका तीसरा भी क्वेश्चन फाइनल आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। फिर यहाँ दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन में, लिखेंगे चौथा क्वेश्चन।
दिया है a बराबर है कितना 27, b बराबर कितना है 2। तो ज्ञात करना है आपको q बराबर और r बराबर। आपको हमेशा याद रखना है कि a जो दिया है उस अंक में भाग करना है किससे, जो b दिया है उससे। तो a के जगह पर आपको लिख देना है कितना 27 और भाग करना है कितना 2 से। तो 2 से भाग कर देंगे तो 2 एकम 2 लग जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पर ये तो कट जाएगा, उतरेगा ऊपर से 7। अब इसमें 2 से भाग करेंगे तो 2 तिहाई हो जाएगा 6, घटाएंगे तो 1। अब आपको यहाँ अब आंसर आ गया है। आप आसानी से लिख सकते हैं कि इसीलिए q बराबर कितना, तो जो भागफल आया है वही तो q है। तो q बराबर आपको है 13 और शेष फल कितना आया है जिसको r कहते हैं तो वह 1 है। यानी यह दूसरा क्वेश्चन आपका फाइनल पूरा हो गया है। हम एक बार फिर से चाहेंगे कि आपको ए बी सी जो देता है यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको जरा नोट कर लेंगे। नोट में लिखेंगे कि विभाजन एल्गोरिदम बताता है कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जिसमें a क्या चीज होता है, b क्या चीज होता है और q क्या चीज होता है, r क्या होता है। अगर इसको याद रख लेते हैं तो इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। a होता है भाज्य। अब भाज्य किसे कहते हैं, तो जिस संख्या में भाग करना है उसे हम भाज्य कहते हैं। आगे है b होता है भाजक। b होता है भाजक, यानी भाजक कौन होता है, तो जिससे भाग करना है वो भाजक कहलाता है। आगे दिया है q को बोलते हैं हम भागफल। यानी भागफल किसे कहेंगे, तो जिससे हम भाग किए हैं किसी संख्या में, तो जितना मर्तबे भाग लगा है, जैसे इस 27 में भाग किए हैं 2 से, तो 2 से भाग लगा कितना मर्तबे, 13 मर्तबे, तो यही हो गया है आपका भागफल। आर क्या होता है, तो आर हमेशा याद रखना है कि जिसमें भाग दिए हैं उसमें शेष बचा हो, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या अन्य संख्या भी हो सकती है। तो जो संख्या शेष बचे उसे ही हम आर कहते हैं, यानी ये है शेषफल। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए आगे तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में आपको कुल 6 क्वेश्चन दिए हैं और इस 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा गणित में 2 अंक के लिए निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपको दिया है इसमें अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि दिया है यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित का मस ज्ञात करें। मस कहें तो महत्तम समापवर्तक, इसी को HCF के नाम से भी जानते हैं। आप यूक्लिडियन कहे भाग एल्गोरिथम कहे, ये दोनों एक ही चीज होता है। हम लोग सबसे पहले भाग एल्गोरिथम की शर्त को जरा देख लेते हैं। यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, लिखेंगे यहाँ से हल और लिखेंगे शर्त। शर्त आप जानते हैं कि विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से कहा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 बड़ा या बराबर r से है, परंतु ये जो है b हमेशा बड़ा है किससे, r से। अब यहाँ इस चीज को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन में अब आपको हम दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन 1 में कहा है कि मौसा ज्ञात करिए 252 और 1540 का। यहाँ पर देखते हैं कि ये 252 से हमको भाग करना है कितना, 1540 में। 1540 में आप 252 से भाग करेंगे 1540 में, तो कितने मरतबे भाग लग सकता है, ये आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड पड़ता है कि आप कितना जल्दी कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको यह शर्त लिखना होगा। माना कि a कोई पूर्णांक है जिसमें b से भाग देने पर भागफल q तथा शेष फल r प्राप्त होता है। अब आपको यहाँ देखना है कि ये वाला कंडीशन ही बिल्कुल फॉलो करना है। हम लोग चरण के साथ ही बनाएंगे इसको कि चरण 1 में क्या कर रहे हैं। तो 252 और 1540 को जब मसा निकालेंगे तो लिखना होगा कि प्रथम चरण यानी स्टेप 1 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो जरा देख। तो आप 252 और 1540 को बड़े अंक में भाग करना है छोटी अंक से, यानी इससे भाग करेंगे इसमें तो कितना मरतबे भाग लगेगा, तो आप देखेंगे कि इसमें 252 से भाग करेंगे तो 6 मरतबे भाग लगेगा और यह लगभग 1512 आ जाएगा। क्योंकि 6 दूना 12, 5 दूना 10, 1 11, 2 छक 12 और 3 हासिल जोड़ेंगे तो 15। यानी आपका आंसर यहाँ पर आप देखेंगे, इसको घटाएंगे तो बचेगा 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, ये बचेगा 2 और ये सब कट जाएगा।
अब इस बात को हम स्टेप 1 में लिखने वाले हैं कि 1540 में भाग किए हैं 252 से, तो भागफल लगा है 6 मरतबे और शेष कितना आ गया है तो 28 मरतबे। अब हम लिखेंगे स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में देखेंगे कि इस 28 में अब भाग करना है हमको 252 से, इस 28 से भाग करना है 252 में, यानी अब आगे कितना मरतबे लगेगा तो आप पाएंगे कि ये 9 मरतबे 252 ही आएगा, 9 मरतबे पूरा कट जाएगा। अब आप इस स्टेप को कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे सेकेंड स्टेप में कि हम 252 में भाग किए हैं कितना से तो 28 से, तो भाग आ गया है कितना 9 और शेष फल आ गया है 0, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका मौसा जो होगा वो कितना होगा तो जिससे भाग करने पर शेष फल 0 आ जाए वही इसका मौसा होगा, यानी ये 28 इसका मौसा आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन में, एक बता दिए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है यानी 196 से भाग करेंगे 38 220 में। आप देखिएगा कि एक मरतबा इसमें भाग लगाइए, 196 भाग लग जाएगा, घटाइएगा तो ये 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, उसके बाद 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा, इधर आपका 1 बच जाएगा, ऊपर से आप 2 उतार लीजिए, आगे आपका इसमें 9 मरतबे लग जाएगा भाग, ये आपका 1764 आ जाएगा। 1764 को आप घटाइएगा तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा, ये बचेगा 5, 15 में से 6 गया तो 9, इधर आपका कट जाएगा। फिर आगे ऊपर से 0 उतारिएगा तो ये लगभग 5 मरतबे कट जाएगा, 980 ही आएगा, यानी शेष फल 0 आता है। तो यह बहुत ही आसान है भाग, हम लोगों का स्टेप 1 में ही पता चल गया कि इस 38 220 में भाग करते हैं कितना से तो 196 से, इससे भाग करते हैं तो भाग लग जाता है कितना मरतबे तो 195 मरतबे और शेष कितना आ जाता है तो 0। तो लिखेंगे इसीलिए इसका मौसा कितना आएगा तो मौसा आपका होगा 1, देखेंगे कि 196 आंसर आपका फाइनल होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ कि 365 और 12 450 में फिर मौसा ज्ञात करना है। हम इस बार इसको नहीं लिख रहे हैं, वही चीज को हमेशा बार बार लिखना है। तो आपको एक क्वेश्चन में लिख के सीख लेना है कि माना कि एक कोई पूर्णांक है जिसमें 20 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेष फल R प्राप्त होता है, और आपका ये स्टेप 1 2 जरूर लिखना होगा। हम लोग इस 365 से इसमें भाग करते हैं, तो चलिए 3 हैं। अब आप समझ रहे हैं यहाँ कि ऊपर में कोई अंक बचा, ऊपर में कोई अंक बचा नहीं है, तो यहाँ ये स्टेप 1 कहलाएगा। अब इस स्टेप 1 को हम लोग देख रहे हैं तो पाएंगे कि इस 12 450 में भाग किए हैं कितना से तो 365 से, तो भागफल कितना आ गया है तो 34 और शेष फल कितना आया है तो 40। ये स्टेप 1 हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर आप घेर दीजिए और घेरने के बाद इस 365 को यहाँ उतार लीजिए। तो 365 को अगर उतारते हैं तो एक मरतबे 36 में तो भाग लगेगा नहीं, आप देखिएगा तो 9 चौक 36, एक ही बार 9 मरतबे लगा दीजिए 36, 360 घटाएंगे तो 5 बचेगा, ये सब कट गया, ऊपर से अंक फिर उतारना नहीं बचा है। तो यह बात जो हुआ स्टेप 2 हो जाएगा, यानी हम यहाँ लिखेंगे स्टेप 2। अब स्टेप 2 में देखते हैं कि 365 में भाग किए हैं, 365 में भाग किए हैं कितना मरते 40 से, तो भाग आ गया है 9 और शेष बच गया है 5। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये जो है 5, इस 5 से भाग करना है इस 40 में, तो 40 लिखेंगे और यहाँ पर आगे लिख सकते हैं 8 पंचे 40, ये घटाएंगे तो 0। अब देख लीजिए कि शेष फल 0 आ गया है, तो इस स्टेप को लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में हम पाए कि 40 में भाग करना है कितना से, तो 40 में भाग किए हैं 5 से, तो भाग फल आया है 8 और शेष हो गया है 0। तो आप लिख सकते हैं कि इसीलिए मौसा, इसका मौसा कितना आएगा, तो यहाँ देखिए आप कटा किससे है 5 से, तो मौसा आपका 5 ही होगा। चलिए ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट रहा। अब अगला क्वेश्चन आप इसी तरह बना सकते हैं। धन्यवाद।